मून नाइट वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर इन दोनों के बीच का भी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। जहां एक तरफ मून नाइट इमॉर्टल होने के साथ साथ इजिप्शियन गॉड की पावर्स पोजेस करता है, वहीं दूसरी तरफ अपने डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक्स सॉर्सरर और मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स हैं। इतना जानने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि अगर इन दोनों के बीच बैटल हो रही है तो इनमें से विनर कौन होगा, कमेंट्स में बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट तुम मिस ना कर पाओ। और अगर इसी तरह की कुछ और अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और तुम चैनल में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने डॉक्टर साहब के बारे में। तो ऑलमोस्ट हम में से हर कोई डॉक्टर साहब की ओरिजिन जानता है कि डॉक्टर साहब पहले एक नॉर्मल डॉक्टर हुआ करते थे, फिर उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी हड्डियों का चूरमा होने के बाद हो गए कामाताज, जहां उन्होंने मैजिक एंड मिस्टिकल आर्ट्स को मास्टर किया, जिसके बाद वो अपने इंसानों के डॉक्टर से एलियंस और न जाने किस किस के डॉक्टर बन गए। शॉर्ट में बोलूं तो डॉक्टर स्ट्रेंज बन गए। तो डॉक्टर साहब की इतनी ओरिजिन काफी है, तो हम बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब की पावर्स के बारे में। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स हैं और उनके पास लिमिटलेस मैजिकल पावर्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कई तरह के मैजिक्स का यूज कर सकते हैं, सो वो काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस में से एक हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक के हेल्प से कई तरह के स्पेल कास्ट कर सकते हैं, जिससे वो अपने अपोनेंट के ऊपर कई तरह के अटैक करने के साथ साथ खुद को और दूसरों को बचाने के लिए शील्ड भी बना सकते हैं। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो पूरे अर्थ पर कहीं भी आ जा सकते हैं। न केवल अर्थ पर बल्कि हर वो जगह जहां वो जाना चाहते हैं, जिसे वो इमेजिन कर सकते हैं, वो वहां अपने पोर्टल के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि टाइटन प्लेनेट से सभी सुपर हीरोज को लेकर आना अर्थ पर, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में पोर्टल खोल सकते हैं, बस उन्हें उस जगह की इमेजिनेशन करना होगा। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज कई तरह के मैजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड वेपन्स का भी यूज करते हैं, लाइक क्लॉक ऑफ लेविटेशन एंड आई ऑफ अगामोटो जैसे वेपन्स, जो कि मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिकल वेपन्स में से एक हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की एक मेजर वीकनेस है, वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज बिना अपने हाथों को हिलाए मैजिकल पावर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक के बिना एक नॉर्मल ह्यूमन है, सो उनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड एक नॉर्मल ह्यूमन की है। तो अगर किसी सिचुएशन में कोई विलन डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को बांध देता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे और तब कोई भी डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली बीट कर सकता है। और यही चीज डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी भी बैटल में एक मेजर डिसएडवांटेज देती है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आसपास की एनर्जी को डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही अपने डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। जहां वो पहले बेस्ट सर्जन थे, वहीं कामाताज में जाने के बाद वो मैजिकल स्पेल्स एंड रिचुअल्स को इतनी ज्यादा इजीली सीख पा रहे थे जैसे वो बच्चों का खेल हो। और मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि वहां रखी हर एक बुक संस्कृत लैंग्वेज में थी, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उन बुक्स को पढ़कर वो कितने ज्यादा तेज और इजीली सीख पा रहे थे सभी चीजों को। और यहाँ तुमसे बालकस बालकेभ्य भी नहीं याद हो रहा है। सच सच बताना, तुम में से कितनों को संस्कृत के धातु और पुरुष आते थे। तो डॉक्टर साहब के बाद अब हम बात कर लेते हैं मून नाइट के बारे में। तो इससे पहले कि मून नाइट के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ इस वीडियो में हम कंपैरिजन मून नाइट का कर रहे हैं, यानी कि मार्क स्पेक्टर वाली पर्सनैलिटी का, यानी कि वो पर्सनैलिटी जो कि मून नाइट है, ना कि दूसरी पर्सनैलिटी। सो दूसरी पर्सनैलिटी की पावर्स का कंपैरिजन हम यहाँ नहीं करेंगे। सो कमेंट्स में उनकी पावर के बारे में डिस्कस मत करना और कमेंट में बोलना नहीं कि भाई तुमने इस बारे में बात नहीं की। तो देखो, अगर बात करें मून नाइट की ओरिजिन के बारे में, तो देखो, मार्क स्पेक्टर एक बार इजिप्शियन डेजर्ट में हैवली इंजर्ड था और वो मरने ही वाला था। तब उसे इजिप्शियन गॉड कॉन्सू ने रिवाइव किया और उसे अपनी पावर्स दी ताकि वो अपने काम मार्क स्पेक्टर से करा सके, क्योंकि गॉड्स ऐसे ही अर्थ पर नहीं आ सकते हैं। जिसके बाद मार्क स्पेक्टर बनता है मून नाइट। और मून नाइट मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। मून नाइट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। मून नाइट के ऊपर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन वेपन का इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही मार्क स्पेक्टर एक ट्रेंड मर्सनरी है, सो वो स्किल्ड फाइटर है और कई तरह के वेपन्स भी यूज कर सकता है। साथ ही मून नाइट सुपर स्पीड पोजेस करता है, जो कि उसे किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा फास्ट बना देते हैं, जो कि किसी भी बैटल में उसे एक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मून नाइट की एक और मेजर पावर है, वो ये है कि मून नाइट अपने अपोनेंट के स्किन कॉन्टैक्ट से ही उसकी सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि मून नाइट की वन ऑफ द डेडलीस्ट पावर में से एक है। साथ ही मून नाइट हाफ मून के शेप के वेपन्स का भी यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा मून नाइट के रिफ्लेक्सेस एंड सेंसेस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, जो कि किसी भी बैटल में उसे एक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। और जब मून अर्थ के ज्यादा नजदीक होता है तब मून नाइट की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन मून नाइट की एक मेजर प्रॉब्लम है, वो है उसकी बीमारी DID यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस बीमारी के कारण वो बैटल में अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि वो अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से कई बार यहाँ तक कंफ्यूज हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि कौन सी चीजें रियल हैं और कौन से उसके माइंड का क्रिएशन है, जिससे उसके बैटल कैपेसिटी में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये चीज मून नाइट को एक मेजर डिसएडवांटेज प्रोवाइड
प्रोवाइड करती है किसी भी बैटल में, जो कि उसके लिए किसी भी इजी बैटल को काफी ज्यादा हार्ड बना देती है। सो ये मून नाइट के लिए एक मेजर वीकनेस है। इसके अलावा मून नाइट इमॉर्टल है। हाँ, तो मून नाइट की इमॉर्टल कह सकते हो, क्योंकि मार्क स्पेक्टर के मरने पर मून गॉड कॉन्सू से बार बार जिंदा कर देता है, यानी कॉन्सू से बार बार जिंदा कर सकता है। सो मून नाइट को मरने नहीं देगा। मून नाइट जैसे ही मरेगा कॉन्सू से फिर से अलाइव कर देगा। सो एक तरह से देखा जाए तो मून नाइट इमॉर्टल भी है। तो दोनों की पावर्स एंड वीकनेस जानने के बाद हम देख लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। तो देखो, अगर बात आती है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, तो हम सब जानते हैं कि मून नाइट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है, जबकि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन है। सो उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मून नाइट से मैच नहीं करेगी। और अगर बात करें स्पीड की, तो मून नाइट सुपर ह्यूमन स्पीड पोजेस करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन है। सो उनकी स्पीड भी एक नॉर्मल ह्यूमन जितनी है। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पोर्टल के थ्रू काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज स्पीड से कहीं ज्यादा अलग है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम में से कई लोग एक कमेंट करने वाले हैं, लेकिन ये चीज मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं। किसी भी बैटल में पोर्टल यूजफुल है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने रिंग के बिना उस पोर्टल को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सो मून नाइट अगर किसी तरह से उनसे रिंग को अलग कर दे, सो तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पोर्टल्स का यूज नहीं कर पाएंगे। और ये चीज हमने मूवीज में होते हुए देखी है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, एक बार नहीं कई बार। इसके अलावा अगर बात आती है इंटेलिजेंस की, तो नो डाउट इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज मून नाइट से कहीं ज्यादा आगे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है। और अगर बात करें मैजिकल पावर्स की, तो देखो मून नाइट के पास उस तरह की मैजिकल पावर्स नहीं है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, क्योंकि मून नाइट को पावर मून गॉड कॉन्सू से मिलती है। सो उसकी थोड़ी बहुत मैजिकल पावर्स मून नाइट के पास है, लेकिन अपने डॉक्टर साहब कई तरह के मैजिक्स को यूज करते हैं, और वो कई तरह के मैजिक्स एंड स्पेल्स को कास्ट कर सकते हैं, जो कि उनके अपोनेंट को काफी ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन को भी क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे हुई चीजें रियल वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं करती है, और वहां की सारी चीजें डॉक्टर स्ट्रेंज इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर वो मून नाइट को मिरर डायमेंशन के अंदर ले जाते हैं, तब मून नाइट के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बैटल को ओवरऑल विनर मून नाइट ही होगा, क्योंकि मून नाइट इमॉर्टल है। अब इसका सीधा सा रीजन ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ते रहेंगे, मून नाइट को अगर वो मार देते हैं तो मून गॉड कॉन्सू से फिर से जिंदा कर देगा, और मून नाइट फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक नॉर्मल ह्यूमन है, उनकी कभी न कभी एज होगी और वो कभी न कभी मरेंगे। लेकिन अगर वो एजिंग से नहीं मरते हैं, तो भाई हम सब जानते हैं कि किसी भी बैटल में अगर कोई अपोनेंट बार बार जिंदा हो सकता है, तो सामने वाले को किसी न किसी बार हरा ही देगा। लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो मून नाइट को टाइम लूप में फंसा सकते हैं, जिसके बाद सिनेरियो कुछ और ही होगा। वो बैटल इनफिनाइट टाइम तक चलती रहेगी, उस बैटल का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सो मोस्टली टाइम ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच के बैटल का कोई रिजल्ट ना निकले। लेकिन अगर तुम मेरा ओपिनियन लो, तो मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर मून नाइट होगा, क्योंकि अगर वो किसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को रोकने में कामयाब हो जाता है, तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे और मून नाइट उन्हें इजिली डिफीट कर देगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने थॉट्स कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।